खुशामदीद। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया अक़ीदत पेश किया जाता है। सेगमेंट का नाम है वरफ़अना लका ज़िक्रक। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। कलाम सुनाएंगे हम हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी साहब से, लेकिन उससे पहले शेफ़ इकबाल की तरफ चलते हैं जिन्होंने मगज़ फ्राई, ब्रेन मसाला फ्राई तैयार कर लिया। जी शबीर भाई, सबसे अहम मरहला माशाल्लाह ये शाही मगज़ मसाला हमारा हो चुका है तैयार। चपाती के साथ खाएं या रोटी के साथ, मर्ज़ी है आपकी, या सॉफ्ट दूध वाले नान हो उसके साथ भी अच्छा तो लगेगा। खैर बहुत खूब, बहुत शुक्रिया शेफ़ इकबाल, आप तशरीफ़ लाते हैं और अच्छी अच्छी डिशें बनाना पकाना सिखाते हैं। जी हाफिज़ साहब। याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब से
खुशामदीद। आज जो ऐब किसी पर नहीं, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। बारे में शहनशाह सुखन हज़रत अल्लामा मौलाना हसन हसन रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर कई अहादीसों का इहाता किया है। एक अहादीस शरीफ तो ये भी आती है कि सरकार करीम अलैहिस्सलाम को मैदान महशर में अपनी उम्मत की इस कदर फ़िक्र होगी कि जुमले आप देखें उसके, सरकार करीम ने फरमाया कि अल्लाह हर नबी की इज़्ज़त व इकराम के लिए उनके लिए नूरानी मिंबर बनाएगा और उस पर बैठेंगे। फरमा मैं उस पर नहीं बैठूंगा, इस खौफ के साथ कि मेरी उम्मत के साथ फ़ैसला क्या हो जाएगा। मैं अपनी उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर गिड़गिड़ाऊँगा, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल इतना होगा कि अल्लाह सबको जन्नत अता फरमाएगा। जहन्नम के जो फरिश्ते हैं वो भी कहेंगे कि क्या कमाल वाली इनकी शफाअत है कि जिसने जहन्नम के अंदर अपने किसी एक चाहने वाले को भी नहीं छोड़ा। अच्छा, अब दूसरी हदीस पाक जो इसकी पूरे मामले का इहाता करती है वो मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान की हदीस मुबारक है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात तवील क़याम फरमाया और उस पूरे क़याम के अंदर जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ा इस्मुहू की बारगाह में दरख्वास्त की कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर अपनी उम्मत की मोहब्बत और रब से तलब रहमत लेने में इस कदर रिक़्क़त थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम गुज़िश्ता अंबिया इकराम के वाक़यात कि या अल्लाह हज़रत इब्राहीम ने तो ये कहा था अपनी उम्मत के बारे में, हज़रत ईसा ने यह कहा था कि मैंने तो उनको दीन पहुँचा दिया है, अब ये मानते नहीं हैं, अब तेरे बंदे हैं, तू अज़ाब दे तो तेरी मर्ज़ी है, तू बख्श दे तो तेरी मर्ज़ी है। तो या अल्लाह मैं अपनी उम्मत सारे नबियों ने अपनी उम्मत के बारे में ये बात की थी। मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान में कि उसी वक्त हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर आते हैं और सरकार करीम से पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं। अब देखिए वो ऐब किसी पर खुलने नहीं देते, आम तो आम फरिश्ते तो मासूम हैं, उनको भी हुजूर कहते कि नहीं मैं तुम्हें नहीं बताता कि मैं क्यों रो रहा हूँ, मेरा रब बेहतर जानता है कि मैं क्यों रो रहा हूँ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला कहते हैं उम्मत को हया करनी चाहिए, उनकी तालीमात पर मुझे और आपको अमल करनी चाहिए। सरकार करीम ने फरिश्तों के आगे भी इस ऐब को नहीं जाहिर किया कि उम्मत बड़ी गुनाहगार होगी। जब हज़रत जिब्रील अल्लाह की बारगाह में जाते हैं और अर्ज़ करते हैं कि तेरे महबूब ने फरमाया कि तू जानता है मौला कि वो क्यों रो रहे हैं, तो रब करीम फरमाता जाओ मेरे महबूब से कहो कि रोए नहीं, इन्ना सनुर्दी का फी उम्मती का वला नसूक, हम तेरी उम्मत के मामले में तुझे राज़ी कर देंगे जैसा तू चाहता है और तुझे नाराज़ नहीं करेंगे। इमाम स्यूती फरमाते हैं ये सरकार अलैहिस्सलाम का रब की बारगाह में इल्तिजा करना दो अजर की तरफ आया कि हम तेरी उम्मत के बारे में तुझसे राज़ी करेंगे और नाराज़ नहीं करेंगे, राज़ी उससे कर देंगे कि जो नेक और पारसा लोग जन्नत में चले जाएंगे, और नाराज़ इसलिए नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे उनको भी हम बख्श देंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कलाम खाक मुझ में कमाल रखा, वाह वाह वाह, रखा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है, मुझको अच्छों में डाल रखा है।
किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। मेरे ऐबों में डाल कर पर्दा, मुझको आँचों में डाल रखा है, मुझको आँचों में डाल रखा है। मुस्तफा की शबीह हुसैन व हसैन, मुस्तफा मुस्तफा की शबीह हुसैन व हसैन, नाम पर्दे में आल रखा है, नाम पर्दे में आल रखा है। तेरा एजाज कब कमर जाता, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। रखा, इससे क्या मुराद है? ये काफ़ी शोरा इस्तेमाल करते हैं इस तख़य्युल को। हम पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की इनायात हैं और जो फ़ज़ल है, और आज मेरा और आपका बख्त और तकदीर और नसीब अल्लाह की बारगाह में अगर उजागर है, तो ये जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कामिला की वजह से। वाह वाह। सरकार इस अल्लाह रब्बुल आलमीन दिगर और बंदों के लिए और मामला फरमाता है, लेकिन जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से हुजूर की उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन और मामला फरमाता वाह, है। वाह। जिस तरह के हदीस पाक में कि जब तक मैं जन्नत के अंदर कदम ना रखूं, तो अंबिया पर जन्नत पर कदम रखना हराम कर दिया गया है, और जब तक मेरी उम्मत जन्नत में कदम ना रखे, तो दिगर अंबिया की उम्मतों पर जन्नत में दाखिला हराम कर दिया गया है। तो जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत खासा से इस और फिर सरकार करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की जानिब से रहमत और खैर को अता करने वाले और उसकी गोया के तकसीम फरमाने वाले। अब आप देखिए जितनी आसानियाँ इस उम्मत के लिए, जनाब रसूल करीम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत और उम्मतों में क्या फ़र्क है। फरमा ये फ़र्क समझ लो मिसाल से कि एक काम कराने वाले ने चंद मजदूरों से मजदूरी कराई और फजर से लेकर ज़ोहर तक उनसे काम कराया और उन्हें दिया एक क़िरात यानी एक दिरहम। और एक ऐसा है कि जनाब जिसने कुछ और लोगों से मजदूरी कराई ज़ोहर से लेकर असर तक और उनको दिया एक क़िरात यानी एक दिरहम समझ लीजिए। और एक ऐसा है कि उनको मजदूरी कराई है असर से लेकर गुरूब तक और दिए गए हैं 2 क़िरात। तो सरकार ने फरमाया वो मेरी उम्मत है कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त थोड़ा दिया है और अजर ज़्यादा दिया है। तो मुझ में और आप में और पूरी दुनिया के लोगों में क्या सुरखाब के पर लगे हैं कि रहमत मुड़ मुड़ कर हमें देख रही है। तो ये जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी और मोहब्बत है। सरकार के ताल्लुक़ की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर ख़ास तौर पर हुजूर की उम्मत को फ़ज़ल की निगाहों से देखता है और तमाम लोगों पर एजाज़ और इकराम अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। माशाअल्लाह।